हाय दोस्तों, मैं दीपक कुमार एक बार फिर आपके सामने जो है अर्थालंकार के आगे के जो अलंकार हैं उनको लेके आया हूँ। ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधा आगे पॉइंट पे पहुँचता हूँ, क्योंकि हमें कम से कम समय का वीडियो बनाना होता है। हम चाहते हैं कि थोड़े से समय में ही आप सब कुछ देख पाएँ। ठीक है, तो अगला है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है? ये उपमा का उल्टा होता है। उपमा का क्या होता है? उल्टा होता है। अब जैसे उपमा अलंकार में क्या होता था मित्रों? उपमा अलंकार में होता था उपमेय की तुलना उपमान से की जाती थी। उपमेय की तुलना जो है उपमान से की जाती थी। ये चीज़ आपको मालूम है, हमने पहले आपको पढ़ाया था। तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाती, जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार। लेकिन अब प्रतीप अलंकार में क्या होता है? इससे ठीक उल्टा हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है? उपमान को उपमेय बना देता है। मतलब जहाँ पे उपमेय होगा उसको उपमान कर देता है, उपमान को उपमेय बना देता है, अर्थात दोनों का स्थान बदल जाता है। यहाँ पे उपमान हो जाता है, उपमान की तुलना जो है उपमेय से हो जाती है। कहने का मतलब ये उपमान जो होगा, सॉरी, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो उपमेय होता है इसको उपमान मान लिया जाता है और उपमान को उपमेय मान लिया जाए। तो कहना मैं ये चाहता था आपसे। ठीक है, यही चीज इसमें प्रतीप अलंकार में बताया गया है। उपमा का उल्टा होता है, अर्थात उपमान को उपमेय बना देना ही जो है प्रतीप अलंकार होता है। जैसे देखिए, अगर हम उपमा अलंकार के बारे में देखेंगे तो उपमा अलंकार में क्या लिखते थे हम कि चंद्र सा मुख है, चंद्र सा मुख है, या ऐसे लिखते हैं चंद्र सा मुख है। तो यहाँ पे चंद्र क्या हो जाएगा? किसकी तुलना की जा रही? चंद्र सा मुख है, मुख की तुलना चांद से की जा रही। यहाँ पे उपमान हो जाता है और ये उपमेय हो जाता है। लेकिन इसमें मुख सा चंद्र है। अब यहाँ पे मुख को क्या है? इसने उपमान बना दिया और यहाँ पे उपमेय बना दिया। चांद को क्या बना दिया? उपमेय बना दिया। जब कोई ऐसा वर्ड होता है या कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें उपमा का उल्टा होता है, अर्थात उपमेय को उपमान बना देता है या उपमान को उपमेय बना देता है, तो वहां पे आपका प्रतीप अलंकार होता है। जैसे मुख सा चंद्र है, तो देखिए यहाँ मुख और चंद्र, मुख सा चंद्र है मतलब चंद्र जो है उसकी तुलना मुख से की गई है, अर्थात यहाँ पे जो मुख है वो चांद सा है। ऐसा होता है क्या कि चांद की खूबसूरती के आगे मुख की खूबसूरती ज्यादा हो जाए? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जो उपमान होता है, जो अपमान होगा, ये उपमान में मुख होगा, अर्थात मुख से तुलना की गई है। यहाँ उपमेय को उपमान बना दिया गया है और उपमान को उपमेय बना दिया गया है। ये हो जाता है आपका प्रतीप अलंकार। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइए, उपमा और उपमेय में दोनों में सासे सी सम समान सम सरिस इमी जिमी दोनों आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उपमान होगा वो उपमेय का काम कर रहा होगा, जो उपमेय होगा वो उपमान का काम कर रहा होगा। ठीक है, और जो उपमान होगा वो उपमेय का काम करेगा। यहाँ पे जैसे ये देखिए, इसको उपमान बना दी कि मुख सा चंद्र है, अर्थात मुख की तुलना जो है, चांद की तुलना जो है मुख के समान कर दी गई है, मुख से की गई है, अर्थात यहाँ पे प्रतीक अलंकार हो जाता है। अब अगला देखिएगा अपन हूति अलंकार। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था रूपक अलंकार। क्या पढ़ाया था? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या थी कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात आपने पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे लिख देते हैं चंद्र मुख है। देखिए चांद को एकदम मुख बना दिया गया, चांद को मुख कह दिया गया, यहाँ पे कोई अंतर नहीं रखा गया। उसी को हम वहाँ पे कहेंगे
रूपक अलंकार अर्थात उपमेय को उपमान का भेद रहित आरोप होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। लेकिन अपनहूति अलंकार क्या होता है, रूपक का निगेटिव रूप होता है, मतलब नकारात्मक रूप होता है। बस यही अपनहूति का में होता है। प्रतीप जो होता है, प्रतीप क्या होता है, आगे लिख लेंगे, उपमा का उल्टा। लेकिन यही चीज हो जाती है, अपनहूति क्या होता है, अपनहूति क्या होता है, अपनहूति जो अलंकार होता है वो रूपक का नकारात्मक होता है, रूपक का नकारात्मक रूप होता है। यहाँ पे देखिएगा, अपनहूति अलंकार की परिभाषा ये है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, किंतु यह निषेधात्मक आरोप होता है। यहाँ पे नकारात्मक शब्द, कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पे जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा उसमें निगेटिव, नकारात्मक वो सेंटेंस जो होगा वो नकारात्मक होगा, अर्थात वो वाक्य जो है नकारात्मक होगा, वहाँ पे अपनहूति अलंकार होगा। लेकिन वो होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में ही नकारात्मक नहीं लगा देने से जो अलंकार बनता है वो अपनहूति अलंकार बनता है। रूपक अलंकार में नहीं लगा देने से जो अलंकार बनता है वो अपनहूति अलंकार बनता है। अर्थात हम इसे दूसरा ये कह सकते हैं, अपनहूति अलंकार हो जाता है। ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। एक बार मैं इसको, तो जैसे ये चंद्र नहीं मुख है, देखिए यही नहीं शब्द हो गया, चंद्र नहीं मुख है, इसमें नकारात्मक अगर नहीं हटा दिया जाए तो ये चंद्र मुख है, मतलब चंद्र में और मुख में, उपमान में और उपमेय में कोई अंतर नहीं होता है। अगर यहाँ पे ये हो जाता है रूपक अलंकार। अब यहीं पे हम नकारात्मक सेंटेंस लिख देंगे तो वो हो जाता है रूपक अलंकार। अब देखिए, एक बार मैं आपको ये चीज बिल्कुल और छोटे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमने लिखा रूपक अलंकार का एक सेंटेंस लिखा, ये चंद्र मुख है। देखिए यहाँ पे जो चांद है उसको मुख बना दिया गया, तब कोई भी अंतर नहीं है, न चांद में और न मुख में कोई अंतर नहीं। ये चंद्र मुख है, कोई अंतर नहीं। जब कोई अंतर नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार। देखिए चंद्र मुख है, मतलब चांद और मुख में कोई अंतर नहीं है, दोनों को सेम कह दिया गया कि दोनों चीजें सेम हो गई, तो यहाँ पे रूपक अलंकार, अर्थात यहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो गया। यहाँ पे ये उपमान है और ये उपमेय है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गई। अब देखिए इसी सेंटेंस में अगर हम बीच में यहाँ पे नहीं शब्द जोड़ दें, ये चंद्र नहीं मुख है, ये हो जाता है अपनहूति अलंकार। आपको एकदम छोटा सा ट्रिक है, आप इतना याद रखिए कि यहाँ देखिए ये तो चंद्र नहीं मुख है, अगर नहीं हटा दिया जाए तो रूपक अलंकार हो जाता है, और नहीं जोड़ दिया जाए तो आपका अपनहूति अलंकार हो जाता है। अपनहूति ना से याद आ जाएगा, अपनहूति मतलब निगेटिव, नाहत अपनहूति ना से याद आ जाएगा कि यहाँ पे आपका अपनहूति अलंकार हो गया। अब अगला देखिए संदेह अलंकार। देखिए संदेह अलंकार और भाग्यवान अलंकार दोनों में अंतर होता है, अभी हम दोनों को क्लियर करेंगे। अगला देखिए, जैसे यहाँ पे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पे ये हमने इसको कहा, या यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है। अब इसको हम यहाँ से मान लिए कि अब हमें ये लग रहा है कि रमेश है, हमें लग रहा रमेश है, लेकिन ये भी लग रहा है कि ये हमें यहाँ पे क्या है, श्याम भी है। तो ये है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें संदेह अलंकार में संदेह से ही पता चलता है कोई चीज पे कंफर्म ना होना। भ्रांतिमान अलंकार में अंतर होता है। अभी दोनों को एक साथ बताएंगे, पहले इसको बता दें।
तो संदेह अलंकार क्या हो जाता है, उपमेय में उपमान का संदेह होता है, कंफर्म नहीं होता है कि क्या है। इसमें वाचक शब्द जो होता है कि, क्या, किन्ह, कै, अथवा, या आदि शब्द लगे होते हैं। लेकिन इसके एग्जाम्पल को जैसे ही हम पढ़ते हैं याद आ जाता है कि क्या, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। अब देखिए यहाँ से की से ही हमें याद पता चल जाएगा कि वाचक शब्द का प्रयोग हो गया, पहली चीज। दूसरे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। अब कंफर्म ही नहीं है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, अब ये पता ही नहीं चल रहा है। तो जब कोई चीज संदेह होता है, संदेह की एक ही परिभाषा होती है, संदेह की एक ही परिभाषा होती है, संदेह का अर्थ ही होता है, अर्थात इसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु, किसी भी, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका जो है संदेह का अर्थ होता है कि कन्फर्म ना होना, कन्फर्म ना होना, अर्थात निश्चित ना होना, निश्चित ना होना कि निश्चित कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे संदेह बना ही रहेगा। अगर हम कहते हैं कि वो श्याम है तो एक दिमाग में आता श्याम नहीं वो राम भी हो सकता है। ये जब दोनों चीजें चलती हैं तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पे संदेह अलंकार में इतना ही होता है, उपमेय में उपमान का संदेह होता, कंफर्म नहीं होता कि किसमें कौन है, किससे किसकी तुलना हो रही है, कौन है, ना उपमान है कि उपमेय है, कंफर्म नहीं होता, वहां पे ही हम संदेह अलंकार होता है। साथ यहाँ पे याद रखेंगे, संदेह से एकदम सेंटेंस छोटा सा है, इसको याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वाचक शब्द इसके की, क्या, किन्ह, कै, अथवा, या आदि शब्द होते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला देखो, अभी हम भ्रांतिमान अलंकार के बारे में आपको बताएंगे, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। ठीक है, अभी भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। अब देखिए, भ्रांतिमान अलंकार जो होता है, भ्रांतिमान अलंकार में जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, मतलब किसी भी चीज को एकदम कंफर्म समझ लिया जाए कि यही चीज है, वहां पे ये भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, यहाँ पे ओस जो है उसकी तुलना मोती से की जा रही है। अर्थात यहाँ पे उपमेय को क्या समझ लिया जाता है, उपमान समझ लिया जाता है। मतलब इस ओस को जो है, जो कि यहाँ पे उपमेय का काम कर रहा है, जो पे यहाँ इसकी तुलना किससे की जा रही है, मोती से की जा रही है, उपमान से। लेकिन इस ओस को ही, इसी को ही हम इसको क्या समझ बैठते हैं, उपमान समझ बैठते हैं, उपमान समझ बैठते हैं। यहाँ पे हम उपमान समझ बैठते हैं। जैसे भ्रांतिमान अलंकार में ओस बिंदु चुग रही हंसनी, ओस की बूंदों को हंसनी चुग रही है, क्या समझ के, मोती समझ करके। तो किसको चुन रही है, ओस को चुन रही। तो इसी को हम कंफर्म, इस हंसनी ने क्या किया, इसको ये लगा कि ये ओस जो है यही उपमान है, यही उपमान है, ये जबकि उपमेय था, ओस था, इसको मोती समझ लिया, इसीलिए यहाँ पे ये भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार को हम एक छोटे से शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें जो है कोई भी चीज होती है, अर्थात उपमेय मान में कन्फर्म होता है, कन्फर्म होता है, अर्थात निश्चित होता है, इसमें निश्चित होता है। इस निश्चित हम मान लेते हैं, निश्चित होता नहीं, निश्चित मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर बता देता हूं मैं आपको, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में। 1 मिनट में देखिए, संदेह अलंकार ये है, संदेह अलंकार, अलंकार, और इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। देखिए इसमें और इसमें सिर्फ कितना अंतर, संदेह में हम क्या है, हमें कोई चीज निश्चित नहीं कर मान पाते, ये वही है। जैसे मान लीजिए निश्चित नहीं मान पाते, जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी पड़ी है, ये रस्सी है, अब हमारे दिमाग में आया कि ये सांप है, ये हो गया क्या, सांप है। अब ये कंफर्म हमने मान लिया सांप है, जब हम मान लिए सांप है तो ये हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार।
अगर हम ये कह दें सांप नहीं ये रस्सी है, मतलब रस्सी है कि सांप है, ये चीज कंफर्म नहीं हो कर पाते कि नहीं ये सांप ही है कि रस्सी है। अगर ये चीज कंफर्म हो जाता है कि अगर हमने मान लिया कि रस्सी है तो भी हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार, और सांप है तो सांप मान लिया तो अलंकार। अगर सांप को हमने रस्सी माना और मान लिया तो वहां हमें भ्रम हो गया और वहां पे हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। अगर इस रस्सी पड़ी हुई है और उसमें यह संदेह है कि यार रस्सी है कि सांप है, कंफर्म नहीं है, देखिए यहाँ पे ये लिख जाता है रस्सी है या सांप, मतलब दो में से कोई एक चीज हो जाती है तो वहां पे संदेह होता है। अगर एक चीज कंफर्म होती है, दोनों चीजें हो सकती हैं तो संदेह हो जाएगा, और एक चीज होगी तो वहां पे भ्रम हो जाएगा कि हम सांप को क्या मान लिए, सांप पड़ा था, हमने सोचा रस्सी, हमने उठा लिया उसको, तो वहां पे वो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अब वो सांप पड़ा है, हम दूर खड़े हैं और वहां से हम देख पा रहे हैं कि ये पता नहीं सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो वहां पे संदेह अलंकार होगा। तो मित्रों इतना ही आपको बताना था। आज की क्लास में हम आपको इतना ही बताएंगे, आगे बाकी जो 4 बचे हैं हम वो आपको कल की क्लास में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो चालू हो गया आगे।